हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पेस मैट्रिक्स। बेसिकली स्पेस मैट्रिक्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जो कि स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पेस मैट्रिक्स किस तरीके से स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है और इसका प्रॉपर फॉर्मेट है क्या। हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं स्पेस मैट्रिक्स होता क्या है। बाय डेफिनेशन स्पेस मैट्रिक्स इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल दैट फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक टूल है जो स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करने पे हेल्प करता है और स्पेशली रिलेट होता है ये कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपेटिटिव पोजीशन होती है हम उसके ज़रिए देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है और उस हिसाब से फिर हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। मैं आप लोगों को डायरेक्ट पहले ग्राफ दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ बनता कैसे है। ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। बेसिकली जो हमारा वाई एक्सिस है इस पे होता है एफ पी, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की, और एक्स एक्सिस पे होता है हमारा इंडस्ट्रियल पोजीशन। इसी तरह हमारा वाई नोट पे होता है स्टेबिलिटी पोजीशन और एक्स नोट पे होता है कंपेटिटिव पोजीशन। अब हमने करना क्या होता है, बेसिकली हम इसको स्कोर दे देते हैं। स्कोर हम क्या देते हैं, 1 से लेकर 7 तक वाई को और 1 से लेकर 7 तक एक्स एक्सिस को। इसी तरह एक्स नोट को हम दे देते हैं -1 से -7 और वाई नोट को दे देते हैं -1 से -7। अब हमने करना क्या है, अब हमने स्कोर करना है। हमने देखना है कि हमारी कंपनीज की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो हम उसको उस हिसाब से स्कोर दे देंगे। सपोज करेंगे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन 2 पे कर रही है स्टैंड, तो हम उसे 2 स्कोर दे देंगे। इसी तरह हम इंडस्ट्रियल पोजीशन में देखेंगे हमारी कंपनी किधर स्टैंड करती है, उसको स्कोर देंगे। फिर वाई को हम स्टेबिलिटी पोजीशन को देंगे और कंपेटिटिव पोजीशन को स्कोर देंगे। मुझे पता है अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं इसको एग्जांपल के साथ रिलेट करूंगा तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। तो ग्राफ उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसको स्कोर कैसे देंगे। बेसिकली जो फाइनेंशियल पोजीशन और इंडस्ट्रियल पोजीशन है उसको हम 1 to 7 स्कोर दे देंगे, और जो स्टेबिलिटी पोजीशन और कंपेटिटिव पोजीशन है इसको हम -1 to -7 दे देंगे। जो 1 to 7 का स्कोर है हमें पता है कि इसमें जो बेस्ट पोजीशन होती है हमारी कंपनी की बेस्ट वैल्यू होगी उसको हम ज़्यादा स्कोर देंगे, मतलब 7 देंगे या 6 देंगे। इसी तरह माइनस में क्या होता है कि जो छोटी वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है। तो हम माइनस जो हमारी कंपनी की स्टेबिलिटी पोजीशन अगर अच्छी है तो हम -1 रेट करेंगे, अगर बुरी है तो -7 रेट करेंगे। तो अब हम इसको रिलेट करते हैं एक एग्जांपल के साथ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी की जो पाकिस्तान की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है यूफोन। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेस मैट्रिक्स के थ्रू किस तरीके से स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करती है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे फाइनेंशियल पोजीशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को इधर बताया था। तो हम फाइनेंशियल पोजीशन लिखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन में हमारा क्या आ जाता है, रेवेन्यू आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। तो हम देखते हैं यूफोन का रेवेन्यू जो है वो अच्छा, तो हम 5 कर देते हैं। इसी तरह उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी अच्छी नहीं है तो उसको 3 कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कम है तो उसको भी 3 कर देते हैं, और अर्निंग पर शेयर नॉर्मल है तो उसको 4 कर देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस स्कोर की क्या ले लेंगे, एवरेज, मतलब इसको हम प्लस करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स के साथ। तो हमारे पास इसकी एवरेज आ जाती है 3.75। इसी तरह अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी पोजीशन हमारी कंपनीज की किधर स्टैंड कर रही है, हम उसे क्या स्कोर देंगे। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारी -3 पे है, गवर्नमेंट पॉलिसी -4 पे है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन -3 पे है, प्राइस रेंज ऑफ कंपेटिटर्स -4 पे है। इसी तरह इस स्कोर को भी हम प्लस करके इसकी एवरेज ले लेंगे। अब ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमने ले लिया अपने वाई एक्सिस का। ये देखें वाई पे क्या है, एफ पी
और वाई नोट पे क्या है, एस पी स्टेबिलिटी पोजीशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम y इज इक्वल टू एफ पी प्लस एस पी कर देंगे। तो हमारे पास एफ पी फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 3.75। तो 3.75 प्लस हमारे पास स्टेबिलिटी पोजीशन की कितनी है, -3.5। तो -3.5 करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.25। मतलब हमने y और y नोट के ज़रिए एक वैल्यू निकाल ली y की। इसी तरह हम देखेंगे हमारे x एक्सिस पे क्या चीज़ है, x एक्सिस पे हमारी इंडस्ट्रियल पोजीशन है और कंपेटिटिव पोजीशन है। तो हम इनको स्कोर करके एक वैल्यू निकालेंगे x की, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने y की निकाली है। तो कंपेटिटिव पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा मार्केट शेयर, हमारा नेटवर्क कवरेज, हमारा सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट फैक्टर्स। तो हम इसको स्कोर दे देंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल पोजीशन को हम स्कोर दे के एवरेज निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आई पी इंडस्ट्रियल पोजीशन बस कंपेटिटिव पोजीशन। तो हम इसको प्लस करते हैं आपस में, तो हमारे पास आ जाता है 1.5। अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.25। अब हम इसको अपने ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। अब इधर आप देखते हैं कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो हमारा x एक्सिस पे क्या है, 1.5। तो 1.5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 0.25 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्टैंड कर रही है एग्रेसिव स्ट्रेटजी पे। तो यूफोन को क्या ज़रूरत है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने पे। एग्रेसिव स्ट्रेटजी में आ जाता है कि हम अपनी मार्केट पेनिट्रेशन करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, मार्केट डेवलपमेंट करें, मतलब अपनी मार्केट भी इंक्रीज़ करें और अपनी प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ करें, इस तरह से स्ट्रेटजी डेवलप करें। तो हम इधर कंक्लूजन देख लेते हैं। The space metrics conclude that UFO need to work on both market and product development strategy. UFO need to introduce new packages in a new area and provide better services. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और